चंबल की विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए रामनिवास रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वन मंत्री रामनिवास रावत का सीधा मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। इस बार के चुनाव में भी जाति का फैक्टर यहां हर मुद्दे पर हावी है। लोगों की माने तो ये उपचुनाव रामनिवास रावत के जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव साबित होने वाला है। चलिए जानते हैं इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। बात करें मुकेश मल्होत्रा की तो वो पुराने भाजपाई हैं। श्योपुर जिले की आदिवासी नेता और 10 साल पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके मुकेश मल्होत्रा पहले बीजेपी में ही थे। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट से दावेदारी की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतर गए। तब उन्हें इस क्षेत्र के आदिवासियों का साथ मिला और उन्होंने 45,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधानसभा में काफी लंबे अरसे से एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने के बाद मल्होत्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल कर लिया। पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 45,000 से ज्यादा वोट लाने वाले मुकेश मल्होत्रा को आदिवासियों का भरपूर साथ मिला था। अगर इस बार भी उन्हें इस वर्ग का साथ मिला तो चुनावी रिजल्ट बदल सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल किया था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी सरकार ने उन्हें वन मंत्री बनाया और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। इस सीट पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर उन्हें इस वर्ग का साथ मिला तो ही नतीजा उनके पक्ष में आएगा। उधर रामनिवास को जिताने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुलाई से अब तक विजयपुर में 7 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। बहरहाल इस सीट पर बसपा का चुनावी मैदान से दूर रहना भी कई इशारे कर रहा है। दरअसल पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें दलित समाज के साथ कुशवाहा समाज के भी वोट शामिल थे। इस बार बसपा के मैदान से हटने के बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान है, वहीं 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।